नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई टॉप 10 बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। फाइनली मुंबई और महाराष्ट्र को अनलॉक कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने एक बेहद ही अहम फैसला लिया है और एक कदम और बढ़ाया है अनलॉक की तरफ, महाराष्ट्र वालों को, मुंबईकरों को पाबंदियों से राहत दिलाने की तरफ। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि कल और आज महाराष्ट्र सरकार ने किन किन चीजों पर पाबंदियां हटाई है। महाराष्ट्र सरकार में लंबे समय से धार्मिक स्थल और स्कूलों को खोलने की मांग की जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद स्कूल, थिएटर और मंदिरों को खोलने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अनुरोध किया है कि सुरक्षा में लापरवाही ना बरतें और कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कोरोना नियमों का सही से पालन करें। आपको मालूम हो कि महाराष्ट्र में 4 से स्कूल, 7 से मंदिर और 22 से थिएटर खुलने जा रहे हैं। इन सभी फैसले को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मान्यता दी है। ग्रामीण भागों में 5वीं से 12वीं और शहरी भागों में 8वीं से 12वीं तक के स्कूल 4 अक्टूबर से खुलेंगे। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने ये जानकारी दी है। वहीं राज्य के महाविद्यालय को शुरू करने को लेकर फैसला सीएम ठाकरे लेंगे। ये जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने दी है और इस पर भी 8 दिनों के अंदर फैसला ले लिया जाएगा। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो 2 साल बाद अब 4 अक्टूबर से बच्चे स्कूल जा पाएंगे, लेकिन क्या पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल होगा? पहले की तरह बच्चे स्कूल में खेल कूद कर सकेंगे, एक ही बेंच पर 3 लोग बैठ सकेंगे? जी नहीं। आइए इस रिपोर्ट में एक नजर डालते हैं कि स्कूल में किन किन नियमों का पालन करना होगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल राज्य में स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है, लेकिन स्कूल में कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। एक बेंच पर महज एक ही बच्चा बैठेगा, साथ ही क्लास में मास्क लगाना भी कंपलसरी किया गया है। हालांकि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अटेंडेंस कंपलसरी नहीं रखा गया है। बच्चों के अभिभावकों की अनुमति बच्चों को स्कूल भेजने में अनिवार्य होगा। साथ ही स्कूल में खेल कूद की अनुमति नहीं दी गई है। 4 अक्टूबर से स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। शहरों में 8वीं से 12वीं तक स्कूल खुलेंगे, वहीं ग्रामीण भागों में 5वीं से 12वीं तक स्कूल खुलेंगे। विद्यार्थी पॉजिटिव होने पर आइसोलेट किए जाएंगे। स्कूल में स्थानिक डॉक्टर का मोबाइल नंबर भी उपलब्ध रहेगा। साथ ही मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि अगर स्कूल खुलने के बाद बच्चे संक्रमित हुए तो हम फिर से स्कूल खोलने के निर्णय पर विचार करेंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने स्थानिक प्रशासनों को निर्णय लेने का अधिकार दे दिया है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो ये तो ठहरी स्कूल की बात, लेकिन मंदिर और धार्मिक स्थलों को भी 7 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं कि मंदिर में किन नियमों का पालन करना होगा। महाराष्ट्र सरकार ने कल एक ही दिन में अनलॉक को लेकर 2 अहम फैसले लिए हैं। पहला स्कूल खोलने का और दूसरा मंदिर खोलने का। एक ही दिन में राज्य सरकार ने जनता को 2 बड़े तोहफे दिए हैं। आइए अब जानते हैं मंदिर में जाने के लिए आपको किन नियमों का पालन करना होगा। मंदिर के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर स्क्रीनिंग अनिवार्य है। कोरोना के लक्षण न होने पर ही आपको मंदिर मिलेगा। बिना मास्क के आपको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगा। मंदिर में एक बार में कितने लोगों को एंट्री मिलेगी, इसका फैसला ट्रस्ट के हाथ में दे दिया गया है। धार्मिक स्थल के परिसर में चप्पल रखने की मनाही है। मंदिर परिसर के दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। मूर्ति को हाथ लगाने की अनुमति नहीं है। भजन कीर्तन की अनुमति नहीं है। प्रसाद बांटने की इजाजत नहीं है। इन तमाम बंदिशों के साथ राज्य सरकार ने नवरात्रि के दिन से यानी 7 अक्टूबर से मंदिर खोलने की इजाजत दी है। साथ ही सभी धार्मिक स्थल भी 7 अक्टूबर से खोल दिए जाएंगे। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। फिल्मी दिग्गजों और सिनेमा घरों के मालिकों के साथ चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज थिएटर खोलने का ऐलान कर दिया, जिसकी हालांकि खुशी सिनेमा जगत में छाई हुई है। सेलिब्रिटीज की अगर आप इंस्टाग्राम स्टोरीज देख ले, ट्विटर अकाउंट देख ले, हर जगह राज्य सरकार का शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि थिएटर्स को खोल दिया गया है। अब चलिए, थिएटर्स तो खुल गया है, लेकिन एक मांग और उठने लगी है। मुंबईकरों की ये मांग है कि वैक्सीन की एक डोज जिन लोगों ने ली है उन लोगों के लिए भी लोकल खोल दिया जाए। जब स्कूल और थिएटर्स और मंदिर खोल दिए गए हैं तो लोकल पर सरकार फैसला जल्द से जल्द ले।
महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए थिएटर, स्कूल और मंदिर को खोलने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन लोकल पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब आप कहेंगे कि लोकल पर कैसा फैसला, लोकल तो चालू है, आम आदमी लोकल में सफर भी कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बात याद दिला दे कि लोकल में अभी महज वैक्सीन की 2 डोज ले चुके लोगों को ही सफर करने की इजाजत है। अब जनता लगातार ये मांग कर रही है कि अगर बिना वैक्सीन के स्कूल खुल सकते हैं तो लोकल में सभी को, या फिर जिन लोगों ने वैक्सीन की 1 डोज ली है उन्हें अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती। अब देखना ये है कि राज्य सरकार लोकल पर कब तक फैसला लेती है, क्योंकि रेल राज्य मंत्री ने तो हरी झंडी दिखा दी है। अब गेंद उद्धव ठाकरे के हाथ में है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने आज कुछ ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। दरअसल वो काफी दिनों से गरीब झोपड़पट्टी वासियों की हक की लड़ाई लड़ रहे थे, और हक की लड़ाई ये कि एसआरए के तहत उन्हें एक घर दिया जाए। हालांकि एसआरए ने उनकी बात को नजरअंदाज किया, जिसके बाद वो काफी नाराज नजर आए और उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। भाजपा के उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी पिछले कई महीनों से गरीब झोपड़पट्टी वासियों को इंसाफ और उनका हक दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। लगातार राज्य सरकार से मांग कर रहे थे कि गरीब झोपड़पट्टी वासियों को एसआरए के तहत घर दिया जाए, लेकिन उनकी मांग को नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद गोपाल शेट्टी काफी खफा नजर आ रहे हैं। शेट्टी ने यहां तक अपने इस्तीफे का भी ऐलान कर दिया है। गोपाल शेट्टी ने मेट्रो मुंबई से बात करते हुए एसआरए के रवैये पर नाराजगी जताई है और केंद्र के 3 अहम कमेटियों से इस्तीफा का ऐलान किया है। गोपाल शेट्टी ने सांसद की स्टैंडिंग रेलवे और हाउसिंग कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर गरीबों को इंसाफ नहीं मिला तो 26 जनवरी को सांसद पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। अब देखते हैं गोपाल शेट्टी के इस फैसले के बाद गरीबों को हक मिलता है या नहीं। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। कोरोना के मामले जैसे जैसे कम हो रहे हैं वैसे वैसे मुंबई से, महाराष्ट्र से पाबंदियां तो हटाई जा रही है। पाबंदियां हटाई जा रही है, लेकिन कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। इसी के तहत नवी मुंबई ने 3 बार को सील किया है। नवी मुंबई महानगर पालिका ने जिन बारों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में भी अब धीरे धीरे मामले कम हो रहे हैं। हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका को लेकर एहतियात भी बरते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन में ढील तो दी गई है, हालांकि पाबंदियां लागू है। इन सबके बीच नवी मुंबई में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए चल रहे 3 बार पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। नवी मुंबई महानगर पालिका के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। एनएमसीसी आयुक्त अभिजीत भांगड़ ने चेतावनी दी है कि अगर इन प्रतिष्ठानों को फिर दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उन्हें 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया जाएगा। वहीं तीसरी बार नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें कोरोना संबंधित लॉकडाउन रहने तक बंद रखा जाएगा। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। मुंबई में आए दिन ऐसे नाइजीरियंस को गिरफ्तार किया जाता है जो यहां पर ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। आज भी एनसीबी ने कुछ ऐसी ही कार्रवाई की है और एक 60 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल के वर्ली यूनिट ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन के पास से एक 60 वर्षीय नाइजीरियन ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया है। पेडलर्स के पास से 130 ग्राम कोकेन ड्रग्स बरामद किया गया। पकड़े गए ड्रग्स की कीमत 39 लाख रुपए है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 30 सितंबर तक पुलिस हिरासत में आरोपी को भेज दिया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक नाइजीरियन ड्रग्स की तस्करी करने के लिए आने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर पेडलर्स को गिरफ्तार कर लिया। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। लिहाजाना लोकल में रोज सफर करते होंगे। जरा सोचिए, आप लेडीज कोच में हैं, आप एक महिला है, अचानक ट्रेन रुक जाती है बीच जंगल में, बीच ट्रैक में, और ट्रेन में एक आदमी चढ़ जाता है महिला कोच में। शाम 7 बजे का वक्त। ऐसा ही कुछ हुआ एक महिला के साथ, जिसके बाद वो खूब डट कर लड़ी। उस चोर ने महिला को ट्रेन से नीचे फेंकने तक की कोशिश की। देखिए इस बहादुर महिला की ये कहानी। मैं खुद मर जाती सर, मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत होता मैं खुद मर जाती सर। लोगों का झूठा कुछ साफ करके सब कुछ करी, मेरे बच्चे को पाल पोस के रखती।
मैंने वो औरत का शक्ल तब तक नहीं देखा था जब तक मैं पुलिस स्टेशन में नहीं गई। मुझे पता भी नहीं था कि किसने मुझे बचाया। हाँ, बस इतना पता है किसी के हाथों ने मेरे को पीछे घसीटा। डर और खौफ की ये कहानी है रेशमा और उसकी मां नैना की। मोबाइल के लालच में एक शख्स ने रेशमा को चलती लोकल से फेंकने की पूरी कोशिश की। महिला डिब्बे में वो शख्स रेशमा को मारता रहा, पीटता रहा, पैर पकड़कर दरवाजे तक घसीटता रहा, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब होता तब तक स्टेशन आ चुका था। वो औरत आई, वो उसने पता नहीं क्या हिम्मत दिखाई उस टाइम। उसने मुझे उस टाइम गिरते हुए बचा लिया। अगर मैं गिर जाती तो शायद मैं मर जाती, क्योंकि उसी टाइम ट्रेन पटरी चेंज कर रहा था और पटरी चेंज करते हुए एक पटरी से दूसरी पटरी में जा रहा था, तब भी वो मुझे बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा था। दिल को दहला देने वाली ये वारदात बोरीवली से चर्चगेट जाने वाली ट्रेन की है। ये वारदात 23 सितंबर की शाम 7:11 की चर्चगेट लोकल की है। रोज की तरह लोकल अपने समय पर बोरीवली से चली जरूर, लेकिन आगे चलकर सिग्नल पर रुक गई। लोकल के दोबारा शुरू होते ही अचानक लोकल में एक शख्स चढ़ता है, रेशमा की जीन्स की जेब में रखे मोबाइल को निकालने की कोशिश करता है। रेशमा उसे 2 तमाचे जड़ देती है। गुस्से में वो रेशमा की जांघ पकड़ता है, मोबाइल निकालता है और रेशमा को चलती ट्रेन से बाहर फेंकने के लिए दरवाजे तक ले जाता है। 25 से 30 महिलाएं डिब्बे में होती है। महिला डिब्बे में रेशमा का शोर शराबा, ट्रेन पूरी रफ्तार में। रेशमा कभी भी लोकल से बाहर फेंकी जा सकती थी। रेशमा किसी अनहोनी से डरी, सहमी, लाचार, कुछ होश नहीं, लेकिन रेशमा लड़ी, बहादुरी से लड़ी और उनका साथ एक नीता नामक महिला ने दिया। इस घटना के बाद वाकई लोकल भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है, ऐसे सवाल खड़े होने लगे हैं। मेट्रो मुंबई के लिए दत्ता प्रसाद, निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। अब जो कि मुंबई पूरी तरीके से लगभग अनलॉक हो ही चुका है, तो आइए एक नजर डाल लेते हैं मुंबई में आज के कोरोना अपडेट पर। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अब धीरे धीरे मुंबई और महाराष्ट्र से टल रहा है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने अनलॉक की तरफ और एक कदम बढ़ाया है। स्कूल, थिएटर्स और मंदिर खोलने का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही बीते 24 घंटों में मुंबई में आज कोरोना के 454 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 580 मरीज आज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। 5 मरीजों ने बीते 24 घंटों में कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। वहीं टेस्टिंग भी काफी भारी संख्या में की गई थी, जिसके बावजूद 454 लोग ही संक्रमित पाए गए हैं। एक्टिव मरीजों की बात करें तो शहर में अभी 4676 लोग कोरोना से जूझ रहे हैं। वहीं अगर रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट काफी समय से 97% पर ही अटका हुआ है। डबलिंग रेट में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। वहीं एक्टिव कंटेनमेंट जोन आज 1 हो गया है, कल तक 0 था। एक्टिव सील बिल्डिंग 53 है। मुंबई में लगातार सील बिल्डिंग की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। मेयर किशोरी पेडनेकर ने ये कह दिया है कि अभी मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा कम है। इसके बावजूद भी लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। मुंबई कर किसी चीज से परेशान हो या ना हो, लेकिन गड्ढों से जरूर अब बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। गड्ढों को लेकर अब हाई कोर्ट ने भी महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। कोरोना वायरस की महामारी में राज्य की आम जनता के आवागमन के लिए सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लोग निजी वाहनों से यात्रा करके अपना जरूरी काम निपटा रहे हैं, क्योंकि लोकल्स तो बंद है। इस दौरान उनके सामने सड़कों पर गड्ढे चुनौती दी। ऐसे ही एक मामले में सड़कों पर बड़े गड्ढों को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि राज्य सरकार को गड्ढों से भरे हुए मुंबई नासिक हाईवे को गंभीरता से लेना चाहिए। सड़कों पर पड़े गड्ढों की वजह से लोगों की जान जा रही है। हाई कोर्ट अब इस मामले में 4 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। इस दिन राज्य और NHI को अपनी तरफ से उठाए गए कदमों के बारे में बताना होगा। कोर्ट ने सरकार से पूछा, क्या आपने मुंबई नासिक हाईवे की स्थिति देखी है? और साथ ही फटकार लगाते हुए कहा, हाईवे पर गड्ढों का साम्राज्य है। इससे लोगों का समय बेकार हो रहा है और लोग अलग से परेशान हो रहे हैं। कई लोगों की जान जा रही है। इसीलिए इस मामले में पहले हम कुछ करें, इससे पहले आप यानी राज्य सरकार योग्य कदम उठाए।
अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता की तो सरकार ने सुनी नहीं, हाई कोर्ट की फटकार का राज्य सरकार पर कुछ असर पड़ता है या नहीं। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।